नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर गै मार्ग में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हमारी नई आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम सिंह लगन की कुंडली के बारे में पढ़ेंगे कि सिंह लगन की कुंडली में कौन से ग्रह शुभ होते हैं, अशुभ होते हैं, कौन से राजयोग बन सकते हैं, अगर राजयोग नहीं है तो हम क्या उपाय कर सकते हैं, उनके बीज मंत्र और रत्न, कौन से उनके दिन शुभ होते हैं और कौन से उनके रंग शुभ होते हैं, ये सब आज हम समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम सिंह लगन के जातक के बारे में समझेंगे। सिंह लगन के जातक यानी उनके स्वामी हुए सूर्यदेव। सूर्यदेव यानी अग्नि तत्व, गर्म। तो उसी तरीके से जो सिंह लगन के जातक होते हैं वो बहुत आत्मबल, बलशाली, बहुत ही उनकी एक मतलब कि पर्सनैलिटी होती है, किसी से डरते नहीं हैं। कोई काम करने की लगन हो जाए तो उसे पूरा करके मानते हैं, मतलब कि पूरी जिद्दी होते हैं कि ये काम करना ही है, जब तक पूरा ना हो वो उसे छोड़ते नहीं है। ठीक है। और उनको सरकारी लाभ भी बहुत मिलता है। भाई सूर्य अपने आप में एक लगा लो पिता की तरह होते हैं, तो इसलिए सूर्य वाले जातक जो होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। तो अब जानते हैं उनके कारक मारक यानी शुभ अशुभ ग्रह। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा वही लग्नेश जो सिंह लगन की है, तो पहले में आएगा 5वीं राशि, वही 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 1, 2, 3, 4। ठीक है। तो हमारा लग्नेश क्या हुआ? सिंह, सूर्य। लग्नेश सूर्य है तो सूर्य तो इसके मारक कारक हुए ही हुए, क्योंकि सूर्य तो अपनी कुंडली में अच्छे रिजल्ट देगा ही देगा। जो भी लग्नेश होगा वो अपनी कुंडली में अच्छा रिजल्ट देगा ही देगा, तो वो उस कुंडली का कारक कहलाता है। तो सूर्य इस कुंडली के कारक हुए। ठीक है। तो दूसरा देखते हैं। दूसरे में है 6ठी राशि। 6ठी राशि कन्या राशि यानी बुध की राशि। वही 2 राशि होती है, एक 6ठी एक 3री मिथुन। तो ये दोनों भाव किसके हुए? बुध के। ये भाव भी अच्छा है धन का, ये भाव भी अच्छा है लक्ष्मी का। उम्मीद है अब तक तो आपको ये भाव सारे याद हो चुके होंगे और राशि भी याद हो गई होगी। तो दोनों भाव अच्छे हैं और बुध सूर्य के दोस्त भी हैं। तो बुध इस कुंडली के शुभ ग्रह हुए यानी कारक हुए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7वीं राशि तुला राशि यानी शुक्र की राशि। शुक्र की भी 2 राशि होती है। कौन कौन सी? एक तो तुला और एक वृश्चिक। और ये दोनों जो भाव हैं ये भी अच्छे हैं, क्योंकि ये पराक्रम का, भाई बहन का, और ये कर्म का, दोनों अच्छे हैं। और शुक्र क्या होते हैं? बट शुक्र सूर्य के दोस्त नहीं होते। भाव अच्छे हैं पर दोस्त नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे ना तो कारक होंगे ना मारक होंगे, सम हो जाएंगे, यानी ना तो अच्छे रिजल्ट ना बुरे रिजल्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 8वीं राशि वृश्चिक राशि, मंगल की राशि। मंगल की भी 2 राशि होती है, एक ये और एक पहली राशि मेष राशि। और ये दोनों भाव भी अच्छे, क्योंकि एक सुख सुविधा का भाव है, सारी लग्जरी आइटम सुख सुविधा, और ये भाग्य भाव, दोनों बहुत अच्छे हैं। और मंगल सूर्य के दोस्त है, तो मंगल भी इस कुंडली के कारक ग्रह हुए, शुभ ग्रह हुए। नेक्स्ट देखते हैं 9वीं राशि धनु राशि। धनु और मीन ये दोनों गुरु की राशि होती है। ये भाव अच्छा है शिक्षा का, बच्चों का, बट ये भाव क्या है? मृत्यु तुल्य कष्ट, अच्छा नहीं होता। बट बृहस्पति सूर्य के दोस्त है, तो एक भाव अच्छा और दोस्त, 2 चीज होने से ये भी क्या हुए? शुभ ग्रह, कारक ग्रह कहलाएंगे। ठीक है। अब तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, मतलब कि क्या होते हैं। डेली मैं करवा रही हूँ तो ये तो अब आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे करते हैं। 10वीं राशि शनि की राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, ये दोनों शनि की राशि है। ये भाव अच्छा नहीं है, ऋण रोग शत्रु का होता है। ये पत्नी का, ये भाव अच्छा होता है। तो एक भाव अच्छा नहीं है, एक भाव अच्छा है, बट शनि सूर्य के दुश्मन होते हैं, तो इसलिए ये इस कुंडली के मारक ग्रह कहलाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 12वीं राशि कर चुके, पहली कर चुके, दूसरी कर ली, तीसरी कर ली, चौथी। चौथी कर्क राशि चंद्र की राशि। पर ये भाव क्या है? अच्छा नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट, जेल, असाइलम, हॉस्पिटल का होता है, और ये सूर्य के दोस्त हैं। पर भाव अच्छा ना होने से ये भी इस कुंडली के क्या कहलाएंगे? मारक कहलाएंगे। तो ये भी इस कुंडली के मारक कहलाएंगे। तो अब आपको अच्छे से पता चल गए कौन से मारक है, कौन से कारक है, यानी कौन से शुभ ग्रह है और कौन से अशुभ ग्रह है। ठीक है। तो रोज की तरह अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से राजयोग बन सकते हैं। पहला राजयोग, अगर लग्नेश अपने ही भाव में बैठा हो तो जातक को बहुत प्रसिद्धि मिलेगी। सरकारी सूर्य सरकारी नौकरी या सरकारी प्रॉफिट की तरफ भी इशारा करता है, तो उसको सरकार की तरफ से भी कोई मतलब कि मिल सकता है, कुछ ऐसे सरकारी जॉब में और में बहुत अच्छा मान सम्मान पा सकता है ऊंचे पद पर।
दूसरा राजयोग अगर मंगल अपने भाव में बैठा हो तो ये सुख सुविधा का होता है। तो अगर मंगल अपने भाव में बैठा है तो सुख सुविधा उसे सारी मिलेगी, और मंगल जमीन से रिलेटेड, तो जमीन से रिलेटेड सुख सुविधा उसको सारी मिलेगी। ठीक है। तीसरा राजयोग अगर शनि अपनी राशि में इस भाव में बैठा हो तो, बट ये राजयोग इस राजयोग से कम माना जाता है, ये ज़्यादा होता है इस कुंडली का, ये कम माना जाता है। पर अगर ये भी हो तो उसको तरक्की मिलेगी। ठीक है। चौथा राजयोग अगर शुक्र अपनी राशि में बैठा हो, अगर शुक्र अपनी राशि में बैठा हो तो कर्म वाली जगह पे उसको सारी सुख सुविधा मिलेगी, अपने काम से और से वो हर चीज़ को प्राप्त करेगा। ठीक है। और एक और राजयोग अगर मंगल के साथ यहाँ चंद्र या गुरु बैठ जाए तो ये बहुत बड़ा राजयोग बनता है। इसमें मतलब कि जातक को बहुत ज़्यादा तरक्की मिलती है, बहुत सब कुछ, मतलब कि वो जो चाहता है सब कुछ उसे प्राप्त होता है। ठीक है। तो अब ये थे राज। अब अगर किसी की कुंडली में कोई राजयोग नहीं बनता है तो वो अपनी कुंडली में उपाय करके अपनी कुंडली को अच्छा बना सकता है, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को कम कर सकता है। और मैं डेली बता रही हूँ कि आपको उपाय किस किस के करने हैं, लग्नेश के, इष्ट देव के और भाग्य के, इन 3 के ही करने। अगर आप इन 3 के उपाय कर लेते हो तो आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है। बट डेली बोल रही हूँ, आपको ये जरूर ध्यान देना है कि ये जो तीनों ग्रह हैं ये 6, 8वें और 12वें में ना हो। अगर आपने इनमें बैठे हुए किसी ग्रह की उपाय या बीज मंत्र कुछ कर लिया तो वो इफेक्टिव हो जाएंगे और वो आपको नेगेटिव देंगे। तो प्लीज़ ये जरूर ध्यान देना है। ठीक है। जब भी उपाय करना इन 3 के नहीं करना, 6, 8वें 12वें में से किसी का कुछ नहीं करना है। ठीक है। चलिए, तो उपाय क्या है। सूर्य के लिए आप सूर्य देव को जल दे सकते हैं। जल में रोली, गुड़ और चावल मिलाइए और सूर्य नारायण जी को डेली जल अर्पित किए, या सूर्य जी का बीज मंत्र कर सकते हैं। इष्ट देव के लिए आप वीरवार को पीले वस्त्र दान करो, पीली दाल, गायों को गुड़ खिला सकते हो, या गुरु का बीज मंत्र कर सकते हो। और इसके लिए आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, बंदरों को गुड़ चना खिला सकते हो, या हनुमान जी का बीज मंत्र कर सकते हो। मैं डेली बोल रही हूँ, जिसको भी अगर बीज मंत्र करना है वो मुझसे कमेंट में बीज मंत्र मांग सकता है, मैं उसको लिखित में अच्छे से लिख के प्रोनाउंस करके दूंगी। और वो बीज मंत्र डेली 108 बार करना होता है। और ये उपाय और बीज मंत्र आपको कम से कम 6 से 8 महीने करोगे तो आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। ठीक है। जिसको भी करना है वो मुझे प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है। ओके। तो अब कि इस कुंडली के शुभ रंग कौन कौन से हुए। शुभ रंग मंगलवार का केसरिया या लाल रंग आप ले सकते हो। सूर्य का भी लाल रंग हो या केसरिया रंग, और वीरवार का पीला रंग हो गया। तो इसी तरह आपके शुभ दिन हुए रविवार, मंगलवार, गुरुवार। ये 3 आपके शुभ दिन हैं और ये 3 आपके शुभ रंग हैं। ठीक है। समझ में आई। रतन, हाँ रतन आप पहन सकते हो गुरुवार के लिए। आपको जैसे बृहस्पति का पुखराज होता है, और मंगल के लिए आप मूंगा पहन सकते हो। तो जो भी रतन है आप मुझसे पूछना। बाकी मैं रतन की बजाय यही कहूँगी, अगर आप उपाय करोगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है, वो आपको आप लॉन्ग टर्म तक कर सकते हो और अच्छा इफेक्ट देंगे। बट फिर भी अगर किसी का रतन का मन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी क्लासेस, मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, ताकि मैं आपके लिए और कंटेंट क्लास को आपको और आसानी से सरल तरीके से समझा सकूं। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और जो भी मेरे से ऑनलाइन सीखना चाहता है प्लीज़ मुझको कमेंट कीजिए, मैं बहुत जल्द उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। थैंक यू। धन्यवाद।